अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम सलाम। जी मैम, क्लियर है आपकी बात। अच्छा मैम, समझ आप कह रही हैं कि आपकी प्रॉब्लम रन नहीं हुई। क्या आपने कौन सा कोड किया है, खुद से लिखा है या जो मैंने भेजा था वो आपने इम्प्लीमेंट किया है? मैम, खुद से तो नहीं राइट किया, जो आपने करवाया था वो किया था, लेकिन वो भी रन नहीं हुआ। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं अभी? जी मैम, मैं अभी कर देती हूँ। मैम ये देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छा, एरर क्या आ रही है? अच्छा, ये तो इंडेंट की एरर, आ रन रही टाइम एरर आ रहा है। है। अच्छा, आप इफ को ना बाय लेके जाइए, इसको एक इंडेंट बैक करें, जहाँ पे फार लूप की लाइन आ रही है वहां पे लेके जाइए। एल्स को भी वहां पे लेके जाइए, और रिटर्न फॉल्स को भी बैक कीजिएगा। आप रन कीजिएगा इसे। मैम ओके। मैम रन टाइम एरर, ये देखिए रॉन्ग आंसर आता है। पर C1, अच्छा आप W1 से ले लेना। आप W1 को नहीं लेना, लूप पे आप जाइए लाइन नंबर 5 में। हमने W1 वो नहीं लेना जो हमने खुद से डिक्लेयर किया, हमने वो लेना जो हमारे पास पास हो रही है। आप जाके फंक्शन में देखिए, एरे स्ट्रिंग आर इक्वल वर्ड वन पास हो रहा है। यहाँ पर वर्ड वन और वर्ड टू राइट करूँ? जी, आप इसे रन कीजिएगा। ये हमने खुद से लिए हैं। जी, और इसमें हम अपना आंसर ना 11, वो तो वर्ड वन और वर्ड टू हमारे पास एरे हैं, और W1 और W2 हमने खुद से डिक्लेयर किए उस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। और एक दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती थी, जैसे आप ना अब इफ एल्स से आपने सारा कोड एक इंडेंट बैक करना है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लिक करें तो ये हो जाता है। इस कोड को इफ से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कीजिएगा। मैम आप इफ से लेकर लास्ट तक जितना भी कोड है, लाइन नंबर 9 से लेकर 13 तक कोड को सिलेक्ट कीजिएगा। मैम यहाँ पर हाँ, ये सारा कोड सिलेक्ट कीजिएगा। जी। अब आप प्रेस कीजिएगा कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैम नेक्स्ट क्या करना है? कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल प्लस कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट्स की दोनों की एक साथ प्रेस करें। कीबोर्ड से ना कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट्स की दोनों एक साथ प्रेस करें कोड सेलेक्ट करने के बाद। मैम क्या करना है, दोबारा बोलिएगा, यहाँ पर नेट का थोड़ा इशू है। अच्छा, आपने ना कंट्रोल और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स की है ना, उन दोनों को साथ प्रेस करें एक कोड सेलेक्ट करने के बाद।
ये ऐसे मैम? हाँ, आप कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट्स की प्लस करें। स्क्वायर ब्रैकेट्स और नहीं नहीं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी, आपने जस्ट की प्रेस करनी है, कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट्स की एक साथ प्रेस करनी है कोड को सिलेक्ट करने के बाद। ओके। इसको छोड़ दीजिए और कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट्स की प्रेस कीजिएगा एक साथ। मैम कर ली है। आपका कोड मूव क्यों हाँ देखिएगा, आपका कोड जो है ना एक इंडेंट बैक चला गया है। अगर आप दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लिक करेंगे ना तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। जब आपके पास मल्टीपल लाइंस हो और आपने एक इंडेंट पीछे करना हो तो आप सिंगल लाइंस को नहीं करते, आप ये की यूज कर लीजिएगा। अब ठीक है दोबारा मैम। से मैम लेकिन फॉरवर्ड हमें कर कैसे दो। पता चल जाएगा कि यहाँ पर आगे करना है या पीछे करना है? ये किस तरह से क्लियर होगा? क्योंकि मेरा अच्छा ये पहला कोड है। अच्छा वो मैं बताती हूँ, आप कोड को वापस एक ना आगे कर दीजिए, कंट्रोल इसी से प्लस मैम? करके दूसरी क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से। हाँ। अच्छा ये देखिए, ये आपके ना लॉजिक पे डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन कहाँ पे आएगी, क्या वो लूप के अंदर आएगी या नहीं। अब आप देखिए, पहले हम ना एरे को ना कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो जब तक हमारी पूरी एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक हम इफ की कंडीशन नहीं लगाएंगे, ठीक है? राइट। मैम मीन्स के यहाँ पर हमने 4 C1 इन वर्ड 1, तो यहाँ पर W1 इज इक्वल टू C1 आ गया। ये क्या कर रहा है, ये कोड जो है ना वन बाय वन लाइन को ना उठा रहा है वर्ड के अंदर से, एक एक एलिमेंट को एरे के अंदर से, और उसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। ये एरे बनी हुई है, आपने देखा ना, ये एरे है ना जो हमारे पास इनपुट आ रही है। जी जी मैम, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और हाँ बाद में हमने कंडीशन ये देखनी है कि W1 इज इक्वल टू W2 होगा तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न फॉल्स करेगा। हाँ, हमने ये चेक करनी है क्या दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं। तो जब हमारी कन्वर्जन हो जाएगी तब हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। तो अगर फॉर के अंदर आप लगा देंगे तो वो फॉर के बाद एग्जीक्यूट होने लग जाएगी और आपके पास रिटर्न कर देगी, तो आपका आंसर गलत आएगा। मैम ये एक सारी और क्वेश्चन भी मैंने किया है लेकिन वो भी रन नहीं हो रहा। मैंने आपका जो स्लैक पे आपने सेंड किया था वो भी देखा है लेकिन वो रन नहीं हो रहा। आप उसको भी दिखाएं स्क्रीन शेयर करके। मैम यहाँ पर इसको भी ऐसे ही हम करेंगे। अच्छा मैम, लाइन नंबर 9 को भी बैक कीजिएगा। अब देखिए, जब ये इफ एल्स का काम हो जाएगा ना तो उसके बाद वो रिटर्न रिजल्ट को करेगा। आप रिटर्न रिजल्ट को पहले ही करवा रही हैं, इसको भी बैक लेके आए। मैम यहाँ पर जी, लाइन नंबर 13 पे जब हमारी सारी स्ट्रिंग अपेंड हो जाएंगी तो तब, नहीं नहीं, इसको नेक्स्ट कीजिएगा, एक और फॉरवर्ड की तरफ मूव करें, टैप प्रेस करें। एक मिनट। इसको टैप की प्रेस करें, टैप का जो, बस नहीं नहीं, लाइन के साथ आप रखिए।
एल्स वाली लाइन के साथ। हाँ, जब ये सारी इफ एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सारा अपेंड हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न करेगा, वरना तो वो एल्स के अंदर आके रिटर्न कर देगा। आप इसे रन कीजिएगा। मैम मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, मतलब ये किस तरह से अच्छा, जैसे अगर आप आपने। अच्छा, आपको ना कोड की लॉजिक समझ आई थी ना? पहले हमने ना स्ट्रिंग को अपेंड करना था, मिनिमम जो होगी, जैसे अल्टरनेटिवली करना है ना, अगर वर्ड वन की लेंथ ए बी है तो एक दफा एक लूप चलेगा, ए और बी साथ मर्ज हो जाएंगे, फिर बी और क्यू, लेकिन जो आर और एस है वो रह जाएगी ना। जी तो वो इफ एल्स के अंदर आके करेगा। लेकिन आप क्या कर रही हैं कि आप ना इफ कंडीशन, अगर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो एल्स के अंदर आके वो जितना भी रिजल्ट अपेंड होता है आप उसको रिटर्न कर देती हैं। लेकिन अगर इन केस, अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये तो आपने रिटर्न एल्स के अंदर लिख दिया था, फिर तो रिटर्न होगा ही नहीं अगर आपने इसको एल्स के अंदर लिख दिया है। लेट्स सपोज हमारी एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही, तो आपका रिजल्ट कैसे रिटर्न होगा? मैम, मीन्स के यहाँ पर जो एल्स की कंडीशन है उसके बिल्कुल नीचे हमें रिटर्न रिजल्ट करवाना पड़ेगा, ताकि अगर वो देखे कि इसकी कंडीशन सही होती है तो वो रिजल्ट को इस तरह से एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर एल्स वाली होती है तो फिर वो रिटर्न रिजल्ट करवाएगा। नहीं, आपने पहले ऐसे लिखा होता, लेकिन होना नहीं चाहिए। अब इसमें होना ये चाहिए कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट जो बाकी बच के है वो प्रिंट करवा दे, वो वर्ड वन का रिजल्ट बच जाएगा। अगर एल्स की कंडीशन में आता है तो फिर वर्ड टू में बच जाएगा। जब ये दोनों हो जाएंगे तो फिर ये यहाँ से जो हमारा इफ की कंडीशन से बाहर आ जाएगा, और फिर नीचे अगली आइटरेशन देखेगा रिटर्न। तो आपने इफ और एल्स के अंदर इसको रिटर्न नहीं करवा देना, उसके अंदर तो वर्किंग हो रही है ना, जब हो जाएगी तो बाहर आके करवाना है। अगर आप एल्स के अंदर मैम लिखेंगे मीन्स इसको, के जो रिटर्न रिजल्ट है वो कंडीशन। हाँ, कंडीशन जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसके बाद रिटर्न होगा, इन में जाके नहीं हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है पूछ लें? नहीं तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। जी मैम विजिबल है। अच्छा, हम कल इसी क्वेश्चन को देख रहे थे, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखी थी, हमारा कोड रह गया था टाइम खत्म होने की वजह से। किसी को मैं एक दफा ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अच्छा, कोई वैसे इसका क्वेश्चन को बताना चाहेगा? कल हमने वैसे डिस्कस कर लिया था कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पार्टिसिपेंट में से कोई भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहेगा? आप बेशक, आपको थोड़ी सी समझ आई है तो एक्सप्लेन करें, अगर नहीं समझ आई तो मैं बीच में बता दूंगी। अच्छा, हम इसको देखते हैं, हमने इस क्वेश्चन में कल क्या किया था। हमने ना एक हैशमैप बनाना है। कल हमने हैशमैप डेटा स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था लेक्चर में। आज हम ना उसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हैशमैप के रेलेवेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने एक हैशमैप बनाना है और हमने कोई भी लाइब्रेरी, बिल्ट इन लाइब्रेरीज की यूज करनी। और हैशमैप क्या करेगा, पहले हमने एम्प्टी मैप एक डिक्लेयर करवाना है, मीन्स एक डिक्शनरी बनाएंगे। और जब डिक्शनरी बन जाएगी तो हमारे पास कुछ फंक्शन होंगे। एक पुट का फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, हमारी की वैल्यू, हमने ये देखा था कि हैश में ना की वैल्यू पेयर होता है। तो पुट का फंक्शन क्या करेगा, हमारे हमने जो डिक्शनरी बनाई हुई है उसमें की वैल्यू को ऐड करवा देगा। अगर वो ऑलरेडी से एग्जिस्ट करती है तो ये भी हमने कल एक बेसिक सा कोड देखा था, जब हम हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे। तो वो की उसी की पे ना अपडेट कर देता है, अगर वो की पहले से एग्जिस्ट करी हो। और अगर वैल्यू भी वही है तो वही रहे, अपडेट होके भी वही रहेगी। अगर वो की सेम है लेकिन वैल्यू डिफरेंट आई है तो वो तभी अपडेट हो जाएगी। गेट का फंक्शन क्या करेगा, हम हमें ना कुछ स्पेसिफिक की आएगी और हमने उसके अकॉर्डिंग ना उसकी वैल्यू रिटर्न करवानी है।
अगर वो की एग्जिस्ट करेगी तो ठीक है, हम रिटर्न करवा देंगे। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करी हमारी डिक्शनरी के अंदर तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करवा देंगे। रिमूव का फंक्शन क्या करेगा कि जो हमारे पास की वैल्यू पेयर है हमने उसको डिलीट करवाना है, जो भी की आएगी, और हमने इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं करवाना। जस्ट हमने ना वाइट ये डिनोट करता है फंक्शन में कि हमने कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है। ये देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, नन, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, यहाँ पे भी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू रिटर्न होगी इंटीजर टाइप की। इंटीजर को डिक्लेयर करता है, तो इनका मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पे भी लिखा है कि हमने वैल्यू रिटर्न करवानी है। अब हम इसकी एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। ये वैसे हमारी हैश में क्लास है और पुट का फंक्शन है। जब भी अच्छा हम जब भी कोड रन करेंगे तो हमारे पास रीड और सर्वर में जब ये हैश मैप होगी तो ये कुछ भी रिटर्न होगा जैसे होगी। जब ये पुट का फंक्शन कॉल होगा तो हमारा पास जो यहाँ पे आएगा रन टाइम पे, तो क्या करेगा, ये हमारे पास पैरामीटर पास होंगे। पहली वाली की होगी और दूसरी वाली क्या होगी, वैल्यू। ये की इसमें पास हो जाएगी और वैल्यू इसके पास। हमने क्या करना है, हमने ये दोनों वैल्यू अपनी जो जहाँ पे डिक्शनरी बनाई होगी, इधर हम कोई ना कोई डिक्शनरी डिक्लेयर करवाएंगे, उसमें जाके अपेंड करवा देगा की वैल्यू। फिर जब पुट फंक्शन अगेन कॉल होगा फिर दोबारा से की वैल्यू फिर हमने ऐड करवा देंगे। जब गेट का फंक्शन कॉल होगा तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू पास हो रही है। अगर हम इसको इससे मर्ज करें और 1 होगी, ये 1 बेसिकली हमारे पास क्या है, की है। हमने जाके देखना है जो हमने अपनी डिक्शनरी बनाई है क्या की एग्जिस्ट कर रही है। हाँ हाँ, ये हमारे पास देखिए 1 की आई हुई है पहले से पुट के दरम्यान, तो हमने अपेंड करवाई थी, तो हमने इसकी वैल्यू क्या है 1 रिटर्न करवा देंगे। फिर दोबारा गेट के फंक्शन पे आएगा और कहेगा क्या 3 की पे जो भी वैल्यू पड़ी है मैं वो रिटर्न करवा दूँ। लेकिन 3 की की तो कोई भी नहीं है ना, हमने हमने जस्ट 1 और 2 की ऐड करवाई थी, और 3 की कोई की हमने अभी तक डिक्शनरी पे नहीं करवाई। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा। ये देखिए आउटपुट में क्या आ गया, -1 रिटर्न हो गया। अब नेक्स्ट आएगा, फिर पुट का फंक्शन कॉल होगा 2 1। 2 हमारे पास की आई है और वैल्यू इसकी 1 आई है। हमने पहले 2 आई थी लेकिन उसकी वैल्यू 2 थी। अब ये पहले से की एग्जिस्ट कर रही है 2, तो उसकी वैल्यू पहले 2 थी, अब अपडेट हो गई, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर दोबारा पुट का नहीं, गेट का फंक्शन ये इसके साथ था, ये पुट का फंक्शन हमने किया, ये 2 1 मैम हो ये जाएगा। वैल्यू अपडेट कैसे हुई है? मतलब वो 1 की भी पड़ी है और वैल्यू भी है, तो ये अपडेट कैसे होगी? अच्छा, 1 की नहीं पड़ी, ये पहली की है। की हमारे पास पहले क्या थी, 2, और उसकी वैल्यू क्या थी, 2। अब जब वो क्या करेगा, जहाँ 2 की पड़ी है ना वहां पे 1 की वैल्यू को स्टोर करवा देगा 2 की जगह। जहाँ 2 पड़ी है वो ओवर राइट हो जाएगी और नई वैल्यू 1 आ जाएगी। मैम ये जैसे हमने हमने खुद से पुट की है, क्या हुआ, हाँ ये हम 1 कोड में आपने वैल्यू। जैसे कल नहीं देखा था, हमारे पास की 1 थी और उसमें पाइथन पड़ा हुआ था। हमने क्या कर दिया, डिक्शनरी ऑफ जो की 1 है उस पे पाइथन 3 स्टोर करवा दो। जब इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके किया था तो उसने पाइथन की जगह क्या किया था, पाइथन 3। अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करी होती है, अगर ये वैल्यू 2 होती तो तब भी यहाँ 2 हो जाती, लेकिन ये वैल्यू 1 आई है तो 2 की पे अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जैसे हमने पाइथन से पाइथन 3 किया था कल अपडेट। समझ आई। मैम वहां पर हमने उसकी वैल्यू दी थी, यहाँ पर तो 2 की ऑलरेडी पड़ी है, ये 2 और 1 आपने पुट करवाया है। जैसे ना हमने कोड किया था ना, हमने वो वैल्यू दी नहीं थी डिक्शनरी 1 पे। कल आपने देखा था कि हमारे पास पहले से पाइथन पड़ा हुआ था, जी मैम। लेकिन जब मैंने डिक्शनरी 1 पे इक्वल टू पाइथन 3 कर दिया तो उसने न्यू वैल्यू क्या पाइथन की जगह क्या अपडेट कर दी थी। मैं आपको अगर वो दिखा दूँ कोड, उस कोड को मैं आपको दिखाती हूँ। वो जो है ना बेसिकली अपडेट कर देता है। जब न्यू वैल्यू आती है ना तो प्रीवियस को क्या कर देता है, हम एक दफा इसको ड्राइंग क्लियर कर देते हैं। अब हम यहाँ मूव करते हैं
जैसे यहाँ पे हमने डिक्शनरी का एक देखिए, ये हमने डिक्शनरी डिक्लेयर करवाई है ना। जी मैम। इस दौरान होता है, अभी आप देखिएगा वन वाली की पे ना पाइथन पड़ा हुआ है, जब ये प्रिंट होगा ये देखा है? अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसे कहती हूँ डिक्शनरी ऑफ, ये प्रिंट बाद में करवाती हूँ। मैं इसे क्या कहती हूँ, डिक्शनरी ऑफ, जहाँ पे वन की पड़ी है ना वहां पे आप क्या कर दो, पाइथन 3 कर दो। ये प्रिंट पहले प्रिंट होगा और ये अपडेट करने के बाद मैम दूसरा ये print। चीज मैम ये चीज मुझे समझ आ गई है, लेकिन वहां पर तो हम कोई वैल्यू मतलब खुद से अज्यूम कर रहे हैं बस। नहीं, हम उस पे assume नहीं करेंगे, हमारे पास वैल्यू पास हो रही है लीड कोड की तरफ से। जब पुट का फंक्शन आएगा तो ये वाली वैल्यू पास होगी, फिर दोबारा पुट आएगा, वन बाय वन ये वैल्यू पास हो रही है हमारे पास। आपको समझ आई? मतलब पहले आपने 1 पास किया है, फिर 2 को पास किया है, जब आप 3 को पास करेंगी तो वो है ही नहीं, मतलब गेट कर रही है। अच्छा, एक तो साथ साथ वैल्यू पास हो रही है और साथ में फंक्शन कॉल हो रहा है। जब अब मैं इसकी ना मैपिंग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे। जब ये पुट का फंक्शन ठीक है। कॉल हो तो ये वाली वैल्यू पास होगी, अगली वैल्यू दोबारा पुट का होगा तो ये, फिर जब गेट का होगा वन की वैल्यू गेट करनी है। ठीक, जितने टाइम ये कॉल होगा उतनी टाइम हमारे पास वैल्यू आएंगी। फिर रिमूव का होगा तो ये वाली, फिर दोबारा गेट होगा तो ये वाली वैल्यू, इनके साथ साथ वैल्यू पास हो गई। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? जी मैम। अब हम देखते हैं, अब आप कहेंगे किसी में दो वैल्यू पास हो रही है, किसी में एक हो रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ना जो हमारे पास गेट का फंक्शन है ना, जब पुट का फंक्शन है तो उसमें वो दो पैरामीटर ले रहा है, एक की ले रहा है और एक वैल्यू ले रहा है, क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू पेयर अपना पुट करवाना है, मीन्स इंसर्ट करवाना है अपनी डिक्शनरी जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की होगी है। समझ आई आपको ये बात? तो इसलिए पहली वैल्यू की है, दूसरी क्या पेयर, दोनों पास हो रहे हैं, हमने इसको लेके जस्ट करवा देना है। लेकिन जब गेट का फंक्शन आता है तो जस्ट की पास करता है और कहता है कि इस की की मुझे वैल्यू भेज दो। तो उसमें उसको दो वैल्यू नहीं भेजने की, वो की हमें पास करेगा, अगर वो डिक्शनरी के अंदर हुई, जैसे वन एग्जिस्ट करिए तो मैं इसकी वैल्यू क्या है, वन है, तो मैं पास करवा रिटर्न करवा दूँ। जैसे अब थ्री की उसने कहा गेट करके लेके आओ, हम वापस आते हैं। जब मैंने इसने गेट कहा थ्री का, तो हम हमारे पास तो डिक्शनरी में तो थ्री था ही नहीं, तो हमने उसको -1 रिटर्न करवा देना है इस केस में। और रिमूव का फंक्शन स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करेगा। हम एक दफा इसका कोड देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी जब हम इसका ड्राई रन करेंगे कोड के थ्रू। अगर किसी और को क्वेश्चन ना समझ आया हो तो तब भी पूछ लिया, अगर कोई जनरल रेलेवेंट क्वेश्चन से रेलेवेंट जनरल क्वेश्चन है, वरना हम कोड देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। हम इसका कोड करते हैं, फिर अगर ना समझ आई तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हमने देखा था कि हमने एक हैश देखा, हमारे पास पुट का फंक्शन है ना क्वेश्चन में। पुट का फंक्शन क्या कह रहा था कि हमने ना की वैल्यू ऐड करवानी है, तो हमने की वैल्यू कहाँ ऐड करवानी है, कोई ना कोई तो हमारे पास एक डिक्शनरी तो डिक्लेयर होनी चाहिए, तो मैंने हैश मैप के नाम से ना एक डिक्शनरी बना दी। और ये हमने देखा था डिक्शनरी को डिक्लेयर करने का ये तरीका है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कर देते हैं, और ये नाम कोई भी हो सकता है, जैसे हमने खुद से लिया। अब जब वो हमारे पास पुट का फंक्शन चलेगा तो वो हमारे पास ना क्या करेगा, की वैल्यू भेजेगा, और की वैल्यू हमने ना इस हैश मैप के अंदर स्टोर करवानी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं से ये कहूंगी सेल्फ डॉट हैश मैप जो हमने बनाया हुआ है उसकी कौन सी जगह पे डिक्शनरी में क्या की जगह, यहाँ पे ना की वैल्यू पेयर में वैल्यू स्टोर होगी ना, हम उससे कहेंगे ये वाली की पास होगी, इसमें ये वैल्यू आके स्टोर होगी। जब दो वैल्यू पास होती है ना, पहली वैल्यू की है, दूसरी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होती है। वैसे क्या कहूंगी, की जगह पे डिक्शनरी, हैश मैप की डिक्शनरी के अंदर जाओ, की जगह ये वाली की में जो वैल्यू आ रही है वो लिखो, और वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लिखो जो हमारे पास पास हो गई। इस तरह ये पूरा की वैल्यू पेयर क्या करेगा, इंसर्ट करवा देगा हमारी डिक्शनरी के अंदर। अब ये हमने इंसर्ट करवा दिया। अब मैं इसे कहना चाहती हूँ कि ना हमें ना
ये वाली की पास अगर हुई है ना, जब भी पुट का फंक्शन होगा तो की वैल्यू होगा इधर आके रन होगा, ऐड करवा देगा फिर। लेकिन जब गेट का फंक्शन होगा तो उसने कहा ये वाली जो की आ रही है ना, इसकी वैल्यू मुझे बताओ। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये भी देखना है कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो तब हमने रिटर्न करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या ये जो हमारे पास की पास हुई है, कि इन सेल्फ डॉट, क्या वो हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। हम जस्ट कीज में देखेंगे, हम हमें की से कंसर्न है। हम देखेंगे क्या जो की है सेल्फ डॉट हैश, ये हमारी जो डिक्शनरी है इसकी कीज में क्या एग्जिस्ट कर, ये कीज का जो हम ये लगाते हैं ना फंक्शन, ये जस्ट हमारी की वैल्यूज, की को देखा होता है, वैल्यूज को नहीं। अगर वो की उसमें एग्जिस्ट करी है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। तो हम क्या करवा देंगे, हमने जस्ट रिटर्न क्या करवा देना है, हैश मैप के अंदर जाके, जब हमने देखा था जब हम यूं करके वैल्यू प्रिंट करवाते हैं ना, तो हमारे पास यूं करके लिखते हैं ना हैश मैप डॉट इस की पे जाओ, तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न करवा देगा। तो इस हैश मैप के अंदर इस की पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो रिटर्न करवा देगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे पास एक एल्स कंडीशन होनी चाहिए। हमने कहा था अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा, -1 रिटर्न करवाएगा। अब ये काम हमारा हो गया, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो वैल्यू रिटर्न करवा दे, अगर नहीं करता तो माइनस। अब जब आगे हम उन्होंने कहा था कि रिमूव का फंक्शन हमारे पास वो की वैल्यू जो की आ रही है उसके अगेंस्ट की को भी और वैल्यू को भी रिमूव करना है। तो हमने एक फंक्शन देखा था पॉप का, जो हमारे पास क्या करता था, अगर हम देखेंगे अगर की एग्जिस्ट करती है, सेल्फ डॉट वही काम करेंगे की अगर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर की एग्जिस्ट करती है तो तभी हम क्या करेंगे, हैश मैप के अंदर जाके उस की को क्या करवा देंगे, पॉप। पॉप का हमने फंक्शन पढ़ा था, जो हम की पास करते हैं उसकी की वैल्यू दोनों को डिलीट कर देता है। और पॉप के अंदर हम वो की पास करेंगे, की हमारे पास ये आ रही है, और हमने यहाँ रिटर्न कुछ नहीं करना, जस्ट डिलीट करवा देना। ये कोड हो गया। हम इसका ड्राई रन करते हैं तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। अब हम देखते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं। वैसे किसी का कोई कोड में क्वेश्चन है वो पूछ ले, वरना हम ड्राई रन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं ये काम कैसे हो रहा है। अच्छा, अब सिस्टम के अंदर ना जैसे हम कॉल करते हैं ना हैश मैप की क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर जो इनिट के नाम से पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर मतलब वो खुद एग्जीक्यूट होगा। ये क्या करेगा, हमारी ना एक डिक्शनरी बना देगा यहाँ पे। ये डिक्शनरी बन गई हैश मैप के नाम से, हम जस्ट इसको एच कह रहे हैं, तो एक डिक्शनरी बन गई। अच्छा, मैं इसकी ना, हम अभी वैल्यू कर रहे हैं तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ। जब ये डिक्शनरी बन जाएगी, जैसे ही कॉल होगा, तो अब क्या करेगा, अब हमारे पास दोबारा, हम अब कर्सर चेंज करते हैं, हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे पुट का फंक्शन कॉल होगा और कौन सी वैल्यू पास होगी, ये वाली, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और क्या करेगा, हैश मैप, हैश मैप का मतलब हैश मैप इसके अंदर जाएगा, ये जो हमने बनाई है, और की क्या है, 1 है, और वैल्यू इसकी क्या है, 1 है। पहली वाली की है, दूसरी वाली वैल्यू है। क्या करेगा, हैश मैप के अंदर जाके, ये हैश मैप आया यहाँ पे, ये वाली जो की है ना इसको 1 करेगा, हैश मैप के अंदर जाके यहाँ की 1 करेगा, और इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू स्टोर करवा देगा, कि वैल्यू के अंदर, वैल्यू के अंदर 1 पास हो रहा है। ये हमारे पास एक वैल्यू इसमें हो गई है। अब जब दोबारा पुट का फंक्शन कॉल हुआ, ये हमारे पास यहाँ आया थी, पहली की थी और दूसरी क्या थी, वैल्यू थी। अब की यहाँ पे क्या पास हुई, अब ये हमारे पास 1 ही है, हम इसको रेस करते हैं। अब हमारे पास की वैल्यू क्या पास हुई, यहाँ पे 2 पास हुई, और वैल्यू भी 2 पास हुई। हैश मैप के अंदर जाएगा, मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ, वहां पे स्पेस 2 वाली हैश मैप के अंदर की क्या देगा, 2, और इसकी वैल्यू क्या स्टोर करवाएगा, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 2। अब जो दोबारा नेक्स्ट कौन सा फंक्शन कॉल होगा, गेट का, और गेट में क्या करेगा, 1 की है, ये की पास हो गया, कि मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न करवा दो।
अब जब हमारा बैक एंड पे जो कर्सर होगा ना, वो पता है कहाँ पे आ जाएगा, इस गेट के फंक्शन के अंदर। और ये हमारे पास वन क्या है, की पास होगी, इसके अंदर वन वैल्यू आ गया। हमारा ये पुट का काम हो गया, हम इसको रेज कर देते हैं। अब करंटली ना वो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब यहाँ पे कॉल होगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, गेट के फंक्शन के अंदर। और इसके अंदर पता है जो भी की पास हुई होगी ना, अब हम गेट के फंक्शन के अंदर आ गया और साथ में क्या वैल्यू लेके आया, ये वाली वन। की के अंदर क्या वैल्यू आई, वन। अब ये चेक करेगा क्या ये जो की है, हैश मैप जब हम कीज लिखते हैं ना तो जस्ट कीज को चेक करता है क्या ये जो की है, इस हैश मैप की वैल्यू, ये हमारे पास की है और ये भी की है, इनकी कीज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो आप मुझे बताइए क्या वन वाली की यहाँ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। यस मैम, कर रही है। हाँ, ये क्या करेगा, इस की पे रिटर्न क्या करेगा, हैश मैप में जाएगा और जो की हैश मैप डॉट की जब मैं लिखूंगी ना तो इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये वाली। आप देखिएगा आंसर में क्या रिटर्न हुआ है यहाँ पे। जब वैल्यू पुट करेगा तो कुछ नल, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा वन की पे, तो क्या आंसर रिटर्न हुआ है, यहाँ पे आप देखिए वन रिटर्न हुआ है। यहाँ तक समझ आ गई। जी मैम। अब जब दोबारा गेट का फंक्शन कॉल होगा और कहेगा कि मुझे थ्री की वैल्यू, थ्री जो की है इसकी वैल्यू रिटर्न करो, ये दोबारा यहाँ आएगा। अब जो हमारे पास की वैल्यू आई है ना, वो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आई है। की जो वैल्यू है ना, थ्री आ गई है। क्या चेक करेगा की, ये जो थ्री है क्या ये हैश मैप की इसके अंदर आप देखिए कि थ्री एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये अंदर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट नहीं होगी। दोबारा आपको पता है जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स में आ जाता है, तो रिटर्न क्या कर देगा, -1। तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया, -1। मैम लेकिन वो तो इसमें एग्जिस्ट कर रही है, वन वाली। अब थ्री वाली की पे आ गया ना, वन ओके, वाली तो उसने ठीक है। कर दी, तो आप थ्री ले रहे हैं। और वो देखिए थ्री की यहाँ पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, उससे रिटर्न -1 करवा दिया था। इफ की कंडीशन फॉल्स होगी ना, इन ऑपरेटर चेक करता है कि इसमें एग्जिस्ट करी है कि नहीं थी, तो रिटर्न में तो आई नहीं, एल्स में आ गया और -1 रिटर्न करवा दिया। अब हम पुट के फंक्शन पे दोबारा आ गए। इसने क्या कहा, टू की पास हुई और वन क्या हुई, वैल्यू हुई। अब हैश मैप के अंदर अब हमने थ्री तक काम कर लिया, हम इसको कि हैश मैप के अंदर जाओ, टू वाली की जगह क्या वैल्यू स्टोर करवा दो, वन। टू तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करी होगी, ये टू को डिस्कार्ड करेगा, इस वाली की पे क्या वैल्यू स्टोर नहीं करवा देगा, वन, वो वाली ओवर राइट हो जाएगी। अब समझ आइए कैसे अपडेट हो रही है। अगर ये टू पहले से एग्जिस्ट ना होता तो फिर ये नया ये कर देता था, लेकिन की कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती। जैसे आप देखिए, आपने अगर एक डेटाबेस बनाया हुआ है स्टूडेंट को, उसमें आप हर आईडी के अगेंस्ट स्टूडेंट का नेम रख रहे हैं, तो लेकिन अगर आप आईडी तो कभी भी किसी की यहाँ सेम डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक होती है। हम इस ऐसे केसेस में ना, ऐसे सिनेरियोज में हम ये यूज कर सकते हैं। और अपडेट हम क्यों करें, हो सकता है आपने ना स्टूडेंट का नेम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी हो और आपको बाद में याद आया इसका स्पेलिंग के, जैसे किसी स्टूडेंट आया उसने कहा कि मेरा नेम की स्पेलिंग गलत है, तो आप उसी की आईडी पे जाकर उसके नई स्पेलिंग डाल दोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह हम अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, जब ये प्रूफ का फंक्शन कॉल हो जाएगा ना, तो अब दोबारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा कॉल होगा, अब हमारा ये काम अपडेट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब दोबारा हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, गेट का। गेट में क्या आ रहा है कि उसे पुट में अपडेट कर दी थी, अब गेट का फंक्शन कॉल करके क्या कर रहा है, मुझे टू के कोरिस्पॉन्डिंग जो है ना, ये टू की पास कर रहा है। अब गेट के फंक्शन के अंदर आया की क्या पास हुई, टू। और कह रहा है कि टू क्या एग्जिस्ट कर रही है, हैश मैप डॉट कीज में कहीं टू एग्जिस्ट कर रही है, आप मुझे बताइए कर रही है कि नहीं। मैम कर रही है। हाँ, ये टू एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास। ये क्या करेगा, हैश मैप के अंदर जाके, हैश मैप और की क्या है, टू। हैश मैप की जो टू है उसकी जो वैल्यू कोरिस्पोंडिंग करी है वो क्या है, वन रिटर्न करवा देगा। अब हम देखते हैं हमारे पास जब हमने ये पेयर टू ऐड करवाया था तो ये नल हुआ था। अब देखिए ये जो हमने टू लिया है गेट के फंक्शन का टू, यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया है, वन।
अब हम दोबारा देखते हैं, हम इन सबको रेज करते हैं। अच्छा, अब दोबारा क्या फंक्शन गेट का, अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा? रिमूव का। हमारा जो रिमूव का फंक्शन कॉल हुआ, तो हम रिमूव के फंक्शन के अंदर आएंगे। अब जो रिमूव के अंदर क्या पास हुआ है, आप देखिए, टू वाली की पास हुई है। ये टू वाली की पास हुई है। यहाँ पे कौन सी की पास हुई है? टू। क्या देखिएगा, ये जो की पास हुई है, ये हैश मैप डॉट कीज में आप देखिए ये एग्जिस्ट कर रही है, टू की। पॉप क्या करेगा? की को पॉप कर देगा। जब हम की पास करते हैं तो उसकी दोनों वैल्यू ये क्या हो जाती है, डिक्शनरी से खत्म हो जाएंगी, पूरी की वैल्यू। अब हम कह रहे हैं, अब हम, और ये देखिए, और ये इससे रिटर्न कुछ भी नहीं करना, नन है ना रिमूव का फंक्शन, कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, देखिए। अब हम लास्ट पे आते हैं, हमारे पास गेट का फंक्शन फिर कॉल हुआ, और गेट के फंक्शन के अंदर उसने क्या कहा, मुझे टू की जो की है इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करवाओ। अब जब ये गेट के की हमारे पास क्या पास हुई? टू। गेट के फंक्शन के अंदर आया और देखा क्या टू की है, हैश मैप की इसके अंदर। आप मुझे बताइए टू की एग्जिस्ट कर रही है आपके नहीं? मैम अब नहीं कर रही क्योंकि उसने हाँ, रिमूव कर दिया। जस्ट वैल्यू वाला। ये कंडीशन आप देखिए फॉल्स हो गया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो हमारा जो इस इनर स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो इनर स्टेट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एल्स पे आ गए। और क्या रिटर्न कर दिया? -1। आप देखिए आंसर में लास्ट पे क्या रिटर्न हुआ है? माइनस। अब समझ आई? किसी का कोई क्वेश्चन है, या अब किसी को कोई लाइन की कोड ना समझ आई हो, कोई चीज, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम सना, होप सो आपको भी अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्किंग कर रहा है। जी मैम, काइंडली ये भी बता दीजिएगा यहाँ पर पहले वो पुट करवा रहा है, फिर पुट करवा रहा है, फिर वो गेट कर रहा है और उसके बाद फिर से गेट कर रहा है। तो मेरी बात सुने, जब हम ना फंक्शन, ये सारे क्या डिक्लेयर हुए हैं? फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं। जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करवाते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो वो कभी भी खुद से रन नहीं होते, उनको ना कॉल किया जाता है। ये फंक्शन की कॉल आ रही है कि खुद के फंक्शन के मैम अंदर यहाँ जाओ। पर वो एक एक दफा कह रहा है कि पुट करवाओ, गेट करवाओ और उसके बाद रिमूव। हाँ, अब मैं आपको एक बात, मुझे एक दफा एक बात कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आप दोबारा से क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, जब हम फंक्शन बनाते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उनका पर्पस ये होता है, एक तो वो खुद से रन नहीं होंगे, वो डिक्लेयर तो मेमोरी के अंदर हो जाएंगे, जब तक हम कॉल नहीं आएंगे ना, हम उन्हें नेम से नहीं बुलाएंगे, वो नहीं होंगे। दूसरी बात, फंक्शन का पर्पस क्या होता है कि हम बार बार वो कोड ना लिखें, हम देखें बार बार अगर हमें वैल्यू पुट करवानी पड़ी है, हम जस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो कर देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमारे कोड की ना हम रीयूज कर सकते हैं कोड को। इसका ये पर्पस होता है फंक्शन डिक्लेयर करवाने का। अब देखिए, जब हमने वैल्यू ऐड करवानी है तो हमने फंक्शन बना दी, हम बार बार पूरा कोड नहीं रन करेंगे, जस्ट ये वाला कोड रन हो रहा है, बाकी कोड कोई भी रन नहीं हो रहा। तो जब जब हमें वैल्यू की जरूरत ऐड करवाने की पड़ेगी तो हम पुट का फंक्शन बस कॉल करवा देंगे। और जब जब हमें किसी की वैल्यू लेनी होगी, हम गेट का फंक्शन कॉल करवा देंगे। और जब हमें कोई, जैसे हमें पता चला कि हमारी डेटाबेस है ना, स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के चला गया, हम उसकी की और वैल्यू जस्ट रिमूव कर देंगे। जैसे हमने एक दफा रिमूव कर दिया, दोबारा हम उसको गेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो अगर नहीं होगी तो -1 दे देगी। अब आपको समझ आया हम क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? जी मैम, अब क्लियर हो गया। तो किसी और पार्टिसिपेंट को कोई भी क्वेश्चन हो इसको, इससे रेलेवेंट ना समझ आई हो, वो पूछिए, फिर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस देखेंगे। अच्छा, एक सर का क्वेश्चन है कि ये ऊक का कॉन्सेप्ट है जी, ये बिल्कुल ऊक का कॉन्सेप्ट है, हम क्लासेस यूज करें। ये देखिए, ये हमने क्लास डिक्लेयर करवाई है, और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, ये खुद से ही बना देता है लीड कोड में। वैसे हम, अगर हम वैसे किसी लैंग्वेज में करें, हमें बनाना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही होता है कि हम कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, आप दोबारा से वो कोड नहीं लिखना पड़ता। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख देते हैं, मैं इसकी ड्राइंग क्लियर कर देती हूँ, किसका भी कोई क्वेश्चन नहीं है।
अगर नहीं भी समझ आया तो आप पूछा करें। अच्छा, इस हमने एक डिक्शनरी डिक्लेयर करवाने, जितने भी इसमें एन वैल्यूज आएंगे तो इसकी हमारी जो स्पेस होगी वो ओ ऑफ एन हो जाएगी। हम मेमोरी के अंदर एक स्पेस ले रहे हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू की वैल्यू पेयर करवा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जस्ट एक दफा साइन कर देगा तो ओ ऑफ वन नहीं होगी। ये इफ जो ऑपरेटर होता है ना, ये पूरी देखें, सिर्फ एक हमें ऐसा लगना ना वो ले आया, लेकिन वो ये जो की है वो सब में चेक करेगा कि कौन सी की में एग्जिस्ट करता है, बारी बारी एक एक की चेक करेगा। इसमें हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ एन हो जाती है। और जहां भी लग रहा है लेकिन ये दोनों एक ही इंडेंट में है तो ओवरऑल ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, अगर एक ही इंडेंट में होना तो हम उन्हें प्लस कर देते, ओ ऑफ एन जब प्लस होगा ना, एन प्लस एन, जब एक ही इंडेंट में हो तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑफ 2n। तो टू एन तो कांस्टेंट होता है, तो ओवरऑल जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ओ ऑफ एन हो जाती है। जब इनर में हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओवरऑल जो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोनों ओ ऑफ एन है। अच्छा, ये भी हमने देख लिया। अब हम ना एक और हैश में आपका क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रन हो रहा है, हमने एक दफा इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये सेटेड हो रहा है। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैप सम पेयर्स। कुछ हद तक ये रेलेवेंट है और कुछ हमने इसमें ना वो करना है, थोड़ा सा पिछले से कुछ रेलेवेंट भी है और थोड़ा सा न्यू एडिशन भी है इस क्वेश्चन। अब हमने क्या बनाना है, हमने एक मैप बनाना है। उसमें हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग की और उसके रेलेवेंट वैल्यू। अब हमारे पास पिछले में की जो थी ना वो इंटीजर थी, इसमें हमारे पास ना स्ट्रिंग होगी। की हमारे पास स्ट्रिंग होगी और उसकी एक वैल्यू असाइन होगी, और साथ में हमने ना जितनी भी उसकी वैल्यू इंटीजर उसकी वैल्यू जो होगी ना, जितनी भी कीज आ चुकी है ना, हमने सम ऑफ वैल्यूज करवाना है। अगर हमने एक की पास किया वो स्ट्रिंग है, अगर जैसे ये की आप देखिए, हम हमारी जो की आ रही है वो स्ट्रिंग में आ रही है। अब ऐप ऐप ये एप्पल है, अगर हम देखते हैं कि हमारी की में ए पी जिनका प्रीफिक्स सिमिलर है, ए पी है सब में, उन सब की जो वैल्यू का ना सम करवा दे, जो हमारे पास वैल्यू हो वो इंटीजर है। बेसिकली ये हो रहा है, हमने एक मैप सम क्लास होगी। अब देखिए, सम ऑब्जेक्ट मीन्स हम एक यहाँ पे डिक्शनरी डिक्लेयर करवाएंगे। इंसर्ट का फंक्शन क्या करेगा, की वैल्यू को इंसर्ट करवाता जाएगा, जैसे हमने पिछले काम में किया था। अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसमें क्या कर देगा, अब राइट कर देगा। अब राइट होना न्यू वैल्यू कर देना, पिछली को खत्म कर देना, जो हमने अभी बात डिस्कस की। और अब हम सम के फंक्शन की तरफ आते हैं, ये जो बात जहाँ पे हुई थी इसके अंदर। प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे अगर आप देखिए इनकम्प्लीट का वर्ड देखिए, तो इनकम्प्लीट का जो इंग्लिश का वर्ड है इसमें इन है, प्रीफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स सर्टन कोई चीजें होती हैं जो स्टार्ट में होती हैं, जैसे इनकम्प्लीट, इम्पॉसिबल, इन प्रीफिक्स है। इसी तरह सुफिक्स भी होते हैं, एक फ्रेज होती है जो स्टार्ट में लग जाती है, हम उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो एंड पे लगे उसे पोस्टफिक्स कह देते हैं। अब हमने ना एक जो भी हमारे पास प्री फिक्स आएगा, जैसे इन का आ गया, अगर जितनी भी की में अगर वो इन इन आ रहा है ना, अगर दो कीज में, तो उन दोनों की वैल्यू को हमने बस सम करके रिटर्न करवा देना। हम इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे इंसर्ट, जब इंसर्ट का फंक्शन वहां पे पुट का, तो हम फंक्शन को कोई भी नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट का नाम दे रहे हैं फंक्शन, जो हमारे पास की वैल्यू पे क्या करेगा, ऐड करवा देगा। फिर अब सम करवाएगा और साथ में प्रीफिक्स देगा, बताएगा क्या, कोई भी ऐसी की है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू ए बी से हो रही है, अगर वो ऐसी हो रही है तो उसको क्या करो, उसकी का सम रिटर्न करवा दो। यहाँ एक ही वैल्यू है, एक ही की है, अगर एक से ज्यादा होती तो उनको ज्यादा सम करवा देगा। दो की होती तो दोनों की वैल्यू का सम करवाता। यहाँ पे जस्ट एक की थी तो इसने हमें क्या रिटर्न करवा दिया, थ्री। फिर उसने कहा एक और की एग्जिस्ट, हमारे पास एक और की इंसर्ट करवा दो, ऐप, और की ऐप है और उसका जो वैल्यू है वो टू है, ये भी इंसर्ट करवा देगा। अब कहेगा सम, सम का फंक्शन आएगा, कहेगा जिसका सुफिक्स ए पी है ना, उन सब कोई भी की है जिसका जो स्टार्ट ए पी से हो रही है ना, उनकी वैल्यू का सम करवा दो। यहाँ पे देखिएगा एक की ये है और ए की ये है, इन दोनों का स्टार्ट प्रीफिक्स ए पी है, तो इनकी वैल्यू का सम करेगा, थ्री प्लस टू, और ये देखिए फाइव रिटर्न होंगे।
यहाँ तक किसी को क्वेश्चन में समझ आया हो? अच्छा, क्वेश्चन क्लियर है तो हम कोड की तरफ मूव करते हैं। अब हमने ना सेम जैसे उसमें हमने एक डिक्शनरी बनाई थी, यहाँ पे भी हमने एक डिक्शनरी हमें बनानी पड़ेगी, क्यों क्यों हमारे पास की वैल्यू पेयर आ रहा है हैश मैप। इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो, चाहे मैं इसको डिक्शनरी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब काम वही वाला करेंगे जो हमने वहां पे कर रहे थे, हैश मैप। मैम इसमें तो हमने स्ट्रिंग नहीं ली, आपने इसको डिक्शनरी से डिक्लेयर करवाया है। हाँ, डिक्शनरी करवाना है, उसकी की स्ट्रिंग होगी वो हम अभी नहीं देखें, वो जब हम डालेंगे तो वो खुद ही एज अ स्ट्रिंग उसको डाल देगा। अब यहाँ वहां पे भी हमने इंसर्ट का यही कोड किया था, हैश मैप ये पहली की आ रही है, ये वैल्यू ये इसको क्या करेगा, इंसर्ट करवा देगा बस। अब एक न्यू काम चेंज है जो हमने ना इसमें क्या करना है, सम करना है। हमने सम कैसे करना है, हमने पहले चेक करना है क्या वो प्रीफिक्स कौन कौन सी की के अंदर है भी है कि नहीं। मैं एक सम का वेरिएबल बनाऊंगी जिसमें हमने ना अपना सम करना होगा, ठीक है, जिसमें हम अपना सम स्टोर करवाएंगे और जो हमें रिटर्न भी करवाना होगा, और आखिर पे हम ना उस सम को रिटर्न भी करवाएंगे। अब बीच में हमने क्या काम करना है, अब मैं एक लूप चलाऊंगी और वन बाय वन सारी की को पिक करूंगी। कहाँ से, ये जो हम जहाँ पे जितनी भी वैल्यू इंसर्ट हो चुकी होंगी, एक लूप चलेगा और क्या करेगा, बारी बारी सब में से हैश मैप में से उठाएगा, और ये के मतलब की उठाता जाएगा। ये की क्या करेगा, हमेशा की उठाता जाएगा, और हम चेक करेंगे कि क्या जो है, जो हम जो हम की उठा रहे हैं ना उसकी स्टार्ट की जो वैल्यू है क्या वो प्रीफिक्स के इक्वल है कि नहीं। अच्छा, अब ये वैल्यू हम क्या, हमें ये जो के अंदर ना की आ रही है, हम के लिखेंगे और हम स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग क्या होती है, ये हमेशा सुफिक्स आपको पता है, प्रीफिक्स जो होता है ना वो हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगा, तो हम स्टार्ट का इंडेक्स 0 दे देंगे और ये कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ प्रीफिक्स तक। स्टार्ट तो 0 इंडेक्स होती है, और ये पता है स्लाइसिंग में हमने देखा था स्टॉप के में ना एक -1 करके चलता है, तो 0 और 1 अगर दो इंडेक्स हैं तो ऐसे चले। अगर ये काम है तो हम क्या करेंगे, सम के अंदर क्या कर दो, सम प्लस इक्वल टू वो जो की है ना इसकी इसकी वैल्यू क्या करे, सेल्फ डॉट हैश मैप में जाए, और जब मैं यू लिखूंगी तो ये इसकी वैल्यू पिक करेगा, इसकी वैल्यू पिक करके इस सम के अंदर ऐड करवा दो। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। अच्छा, हम इसको देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट, मेरा रन का बटन डिसेबल नहीं हो रहा, वेट। क्या आपको स्मॉल स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा, हम प्रीफिक्स में क्या मिस्टेक किया, इंस्टेंट, एक मिनट हमें देखा। अच्छा, इक्वल इक्वल जब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंगल इक्वल ये वैल्यू साइन करता है, जब हमें मैचिंग करनी होती है तो हम डबल इक्वल का ऑपरेशन बताते हैं। ये हमारे पास कोड रन हो गया है। मैम जो आपने इफ प्रीफिक्स इज इक्वल टू के लेंथ प्रीफिक्स, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। इसलिए हम ड्राई रन करते हैं तो आपको ना क्लियर हो जाएगा उसकी तरफ कोड में कैसे होगा, ठीक है। अगर फिर ना हुआ तो आप दोबारा पूछ लीजिए। अब जब इंसर्ट का फंक्शन कॉल हुआ तो हमारे पास ना, अच्छा, जब माई मैप सम की क्लास एग्जीक्यूट है तब ऑटोमेटिकली ये डिक्शनरी डिक्लेयर हो जाएगी हैश मैप के नाम से। ये क्या करेगा, हैश मैप में इसको शॉर्ट एच ले लिया क्योंकि मेमोरी के अंदर हैश मैप होगा, एक डिक्शनरी डिक्लेयर करवा देगा एम्प्टी। अच्छा, मैं कर्ली ब्रैकेट्स क्लोजिंग इसलिए लगा रही, हमने वैल्यू ऐड करनी है साथ साथ। अब जब इंसर्ट का फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ तो इंसर्ट में क्या करेगा, यहाँ पे की में क्या स्टोर करवाएगा,
एप्पल। ये स्ट्रिंग आ रही है तो खुद ही से स्ट्रिंग में डिक्लेयर करवाएगा। और मैम सामने नेट का काफी इशू है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा, किसी और को भी ब्रेक हो रही है? No, miss, it's clear. मैम आप अपना नेट चेक कीजिएगा। अच्छा My आप side is दोबारा, clear. ठीक है, फिर उनके साइड में इशू होगा। अच्छा, ये एप्पल के अंदर 3 वैल्यू इंसर्ट करवा देगा। अब दोबारा ये सम का फंक्शन जब कॉल हुआ तो ये हमारे पास ना सम यहाँ पे आएगा हमारे पास। सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएगा और उसके अंदर वैल्यू क्या करवा देगा, 0 स्टोर करवा देगा। हैश मैप से उठाएगा। हैश मैप क्या है, इसमें से लूप चलाएगा और यहाँ इसकी लेंथ सिर्फ एक ही है। पहली वैल्यू एप्पल उठा ली, के के अंदर हमारे पास क्या आ गया, एप्पल आ गया। इस टाइम की हमारे पास क्या है, पहली की वो एप्पल है। जब ये आ गया तो ये क्या करेगा, प्रीफिक्स हमारे पास क्या आया है, जब सम का फंक्शन कॉल हुआ तो हमारे पास प्रीफिक्स भी पास होगा, ये एपी आया है। प्रीफिक्स के अंदर एपी है, के अंदर जाएगा, ये की है, यहाँ की पे जाएगा और कहाँ से स्टार्ट करेगा, हमने स्टार्ट की इंडेक्सिंग क्या दी है, 0। ये यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा और देखेगा लेंथ ऑफ प्रीफिक्स क्या है, 2 है। तो स्टॉप इंडेक्सिंग 1 तक चलती है, 1 - 1 करके चलेगी, 0 और 1। ये 0 लोकेशन में पड़ा हुआ है की के और ये 1 के, ये दोनों क्या मैच हो रहे हैं। प्रीफिक्स के अंदर भी एपी है और की के अंदर 0 से लेकर 1 तक देखें, ये दोनों मैच हो गए, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो क्या करेगा, सम के अंदर क्या स्टोर करवा देगा, हैश मैप। इस की की जो वैल्यू है वो 3 है, तो सम के अंदर अब 0 के बजाय क्या हो जाएगा, 3। अब जब दोबारा इटरेशन एग्जीक्यूट होगी तो हमारी डिक्शनरी के अंदर कोई दूसरी वैल्यू है ही नहीं है, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये यहाँ से बाहर आएगा और सम हमारे पास क्या है, सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3, तो ये 3 रिटर्न करवा देगा। अब हम देखते हैं, ये देखिए हमारे पास 3 रिटर्न हो गए। मैम इधर नेट का काफी इशू है, जस्ट काइंडली आप ये लेंथ प्रीफिक्स का क्लियर कर दें। ये लेंथ ऑफ फिक्स ये है कि ये हमने जो स्लाइसिंग ये होती है कि हम ना किसी भी स्ट्रिंग का सब पार्ट एक्सेस करना हो तो वो करते हैं। अब हमने ना प्रीफिक्स एक्सेस करना है, ये में के की है जो हमारी लूप के थ्रू आ रही है, तो ये क्या करेगी, हमारी प्रीफिक्स जो होता है ना हमारा हमेशा स्टार्ट से होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। स्टार्ट में प्रीफिक्स लगता है, 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ प्रीफिक्स तक। लेंथ ऑफ प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, 2 है। स्टार्ट की इंडेक्सिंग 1 - 1 तक चलती है, 1 तक चलेगी, 0 और 1। 0 से लेकर ये 0 लोकेशन पे ए है और पी में, इतने सब स्ट्रिंग को उठा लेगा और देखेगा और ये क्या बन गई है, एपी। और प्रीफिक्स के अंदर हमारे पास क्या पास हुआ, एपी। अगर ये दोनों इक्वल है तो सम के अंदर क्या करेगा, जो इसकी वैल्यू है वो स्टोर करवा देगा। बस इतनी सारी बात है। अब के अंदर ना यहाँ तक हो जाएगा। अब दोबारा इटरेशन तो चलेगी चलेगी नहीं, हमने देख लिया। अब हमने इंसर्ट का फंक्शन दोबारा कॉल करवाया और ये क्या करेगा, डिक्शनरी के अंदर एक और नई वैल्यू पास हुई है ऐप के नाम से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक नई की बना लेगा जो हमने हैश में बनाया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या स्टोर करवा देगा, 2। अब हम देखते हैं, हम ये सारा रेस करते हैं। अब जब ये दोबारा ये तो बना दिया से और इसने रिटर्न कुछ भी नहीं किया, नल का नहीं। अब दोबारा सम का फंक्शन कॉल हुआ, ये यहाँ पे आएगा। सम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा 0, और जब लूप चलाएगा 1 by 1 वैल्यू लेगा। पहले क्या लेगा, हैश मैप से पहले क्या पड़ा है, एप्पल पड़ा हुआ है, और ये हमने देख लिया था, वैल्यू उठाएगा के की के अंदर क्या आ गया, ये वाली की आ गया जिसको मैंने टिक किया है, उठाएगा। ये प्रीफिक्स के अंदर हमारे पास क्या पास हुआ है, एपी, और देखेगा क्या, 0 से लेकर लेंथ ऑफ प्रीफिक्स क्या है, 2। तो 0 1 2, लेकिन हमारे पास टॉप की इंडेक्सिंग 1 - 1 होती है, 0 और 1। देखिए एपी ये मैच हो रहा है इस प्रीफिक्स से, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू उठा के सब में डाल देगा, 3 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट दोबारा से लूप चलेगा, अगली वैल्यू ऐप उठाएगा के अंदर, और प्रीफिक्स एपी है और इसकी भी प्रीफिक्स की लेंथ 2 है, तो 0 1 2 चलेगा। ये भी एपी से मैच हो गया, तो इसकी वैल्यू ऐप की क्या थी, ये 2 है, ये वाली वैल्यू इसकी है, और सॉरी ये वैल्यू ना इसकी है। तो सम के अंदर 3 के साथ +2 करवा देगा, हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया।
तो अब दोबारा लूप चलेगा, कोई और वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारी डिक्शनरी के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा। और सम क्या हो गया 5, तो ये देखिए इसने क्या रिटर्न करवा दी, यहाँ भी 5। तो ये ओवरऑल हमारा था कोड। अगर मैम आपका नेट का इशू है तो आप एक दफा रिकॉर्डिंग जाकर जरूर देखिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है, हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें n वैल्यूज आएंगी, और एक यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, तो ये ओ ऑफ 1 होता है। वेरिएबल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 होती है। और स्पेस हम देखें, यहाँ पे तो जस्ट वैल्यू असाइन करवा रहा है, ये भी ओ ऑफ 1 है। यहाँ पे एक लूप चलेगा और ये पर के 1 बाय 1 एक वैल्यू उठाएगा, तो ये ओ ऑफ n तक चलेगा। और ये कंडीशन चेक होगी, ये स्ट्रिंग का पार्ट उठाएगा, उन दोनों को मैच करेगा, तो ये भी सिंपल है। यहाँ पे जस्ट ऐड करवाता, सम के अंदर प्लस करवाता जाएगा। हम सम के अंदर एक वैल्यू जब ऐड करवाते हैं तो ओ ऑफ 1 होती है। ओवरऑल जो इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो ओ ऑफ n है। लीनियर टाइम है, स्पेस भी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। अच्छा, ये हमारा यही क्वेश्चन था आज का, हो गया। हम चेक कर लेते हैं, जब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ऐसे हमारे ना क्लास का टाइम भी खत्म हो गया। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट, तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, 1-2 मिनट है हमारे पास। बस ये हैश टेबल आप से आप ये टेक्निक आई मीन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आजकल आप लोग? जी, हैश मैप कल हमने हैश मैप डाटा स्ट्रक्चर किया था, तो इस वजह से हम आज हमने उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम सोल्व किए हैं। हैश मैप 2 प्रॉब्लम हमने सोल्व की है। ओके मिस, ये आपका सेशन यूट्यूब पे होता है, अपडेट होता है? आई थिंक फेसबुक पे होता है, यूट्यूब पे मैम गुरियामा ने ना शेयर की हुई है लिंक। ओके, मतलब यूट्यूब पे होता है वैसे? जी, पुराने प्लेलिस्ट की वीडियो आप चैनल के पिन के अंदर देखिएगा, आपको मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। देख है। और वैसे मैंने देखा उसमें है सारी प्लेलिस्ट। और दूसरा उसमें भी अगर आप शीट देखें ना, गूगल शीट, तो वो भी पिन हुई हुई है, उसमें भी है। ओके मिस, ओके, थैंक यू, थैंक्स। और मैं अगर आपको चाहिए तो मेरी गिटहब पे मैं रेगुलरली डाल दूँ डेली, तो वो भी मैं आपसे अगर चाहिए तो शेयर कर दूँगी। वरना चैनल के अंदर भी सारे नोट्स पड़े हुए हैं, कोलैब फाइल भी और स्लाइड्स भी, और उसके अलावा भी, तो उसके क्वेश्चन वो शीट कर लेंगे। मिस, यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए तो मैं कल प्रेजेंट कर सकती हूँ? जी, आप अपनी शीट में अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा और क्वेश्चन का ओके क्वेश्चन। मिस, फ्राइडे के अलावा कर सकते हैं प्रेजेंट? फ्राइडे के अलावा हम बाकी ट्रेनर के लिए दिन है, पार्टिसिपेंट के लिए फ्राइडे का दिन रखा हुआ है। अच्छा, वैसे नहीं कर सकते? अगर करना चाहें प्लीज। फ्राइडे का दिन है, आप उस दिन कर दीजिएगा। ओके ओके मिस, थैंक यू। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम